शहाबुद्दीन साहब के परिवार की नाराजगी हम लोग पर भारी पड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा तो रह नहीं गया है। गुजरात में अगर करें वो चुनाव करा दे तो लीला, और हम बिहार में करा दे तो कैरेक्टर ढीला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही बिहार की तमाम राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि कल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान किशनगंज के दौरे पर थे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ दानिश रिजवान खुद मौजूद हैं। कल आप किशनगंज पहुंचे थे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में, अभी से आपकी पार्टी जुट गई है और आपने कहीं ना कहीं उस सीट पर ताल भी ठोक दिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप पंचायत स्तर पर पार्टी जाएगी, पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर पर आएंगे, ज़िला स्तर पर आएंगे, और ज़िला स्तर को लेकर के जब हम मजबूती करेंगे तभी हम उस ज़िले में अपनी दावेदारी ठोक पाएंगे। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के आलोक में हम टीम बनाकर हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो पूरे बिहार का दौरा कर रही है। मैं सीमांचल के दौरे पे था। किशनगंज के जो ज़िले के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जोश है, और उन्होंने अपनी एक मांग रखी है कि किशनगंज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा क्या ही कैंडिडेट उतरे तो ये सीट महागठबंधन आसानी से जीत जाएगी। तो उन्हीं से तमाम इश्यूज़ को लेकर के हमने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि किशनगंज की जो ज़िला इकाई है वो चाहती है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वहाँ से चुनाव लड़े, और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। पर वो सीट तो अभी कांग्रेस के पास है। देखिए, गठबंधन में कौन सीट किसको मिलेगी वो अंतिम क्षण में पता लगता है। हम वहाँ तैयारी कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि महागठबंधन से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा किशनगंज का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। एक सवाल है, नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता यह कह रहे हैं कि फिर से बिहार सरकार ने जल्दीबाजी में यह फैसला लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा तो रह नहीं गया है। गुजरात में अगर करें वो चुनाव करा दे तो लीला, और हम बिहार में करा दे तो कैरेक्टर ढीला। ये बिना रिजर्वेशन के चाहते हैं कि बिहार में चुनाव हो जाए। हम पिछड़ों को उनका हक नहीं दें, पिछड़ों की आबादी को हम दरकिनार करके चले। ये वही चाहते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोधी लोग चाहते थे। सीधी है बात कि बिहार में किसी कीमत पर पिछड़े और अति पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा, और महागठबंधन की सरकार ने संकल्प किया है, लाख भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े और अति पिछड़ों का विरोध कर ले, महागठबंधन अति पिछड़ों के साथ खड़ा है, पिछड़ों के साथ खड़ा है। कुडनी में 5 दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। आप जीतन राम मांझी हैं, संतोष मांझी, लगातार चुनाव प्रचार भी वहां पर हो रहा है, पर बीजेपी ताल ठोक रही है कि जीत हमारी होगी। और बीते दिनों पहले आपने शहाबुद्दीन परिवार को लेकर भी एक बयान दिया था। क्या लगता है कि वहां पर ये फैक्टर काम आएगा? देखिए, निस्संदेह शहाबुद्दीन फैक्टर तो है। हालांकि ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, लेकिन एक फैक्टर तो है ये, और उसका असर तो दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार की नाराज़गी हम लोगों पर भारी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम कुन्नी की जनता पर हमें पूरा भरोसा है कि वक्त और हालात को देखकर वो निर्णय लेंगे, और वक्त और हालात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े रहने का है। क्योंकि ये चुनाव देश का चुनाव है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि देश बचाने का चुनाव है। एक कुर्नी की जनता केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्र सरकार को एक संदेश देगी, स्पष्ट संदेश देगी कि हम महंगाई के खिलाफ हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं, हम झूठी थोथी दलीलों के खिलाफ हैं, और कुर्नी की जनता महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएगी। पर क्या लगता है कि वहां पर अल्पसंख्यक समाज का काफ़ी ज़्यादा वोट है, तो शहाबुद्दीन परिवार को नज़रअंदाज भी राष्ट्रीय जनता दल ने कर दिया है। जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट आई उसमें भी कहीं पे उनके परिवार का कोई भी नाम नहीं था। देखिए, एक चीज़ तो है कि महागठबंधन, हमने पूर्व में कहा कि महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों को इस इफेक्ट को झेलना पड़ रहा है, और झेलना पड़ेगा भी। क्योंकि देखिए, शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार की एक मजबूत स्थिति है, और ये परिवार राजनीति में अपनी ताकत रखता है। खासकर अल्पसंख्यक तबके में इनकी अच्छी पकड़ है। अगर वो परिवार नाराज़ होता है तो उसका असर तो चुनाव में दिखाई दे रहा है, और दिखाई देगा भी। क्या लगता है कि इसका खमियाजा महागठबंधन को ही भुगतना होगा? निसंदेह अभी तो भुगतना पड़ रहा है, आगे आने वाला वक्त तय करेगा।
तो चलिए, हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी है और इनकी पार्टी ने एक सीट पर दावा भी ठोका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, तो तब जब महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होगी तो क्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को किशनगंज की सीट मिलती है या नहीं। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।